अब बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। यूएस की बॉन्ड मार्केट में लीड बढ़ने से हलचल देखने को मिल रही है। चीन में मंदी की वजह से कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। पाक में बैंकिंग क्राइसिस की संभावना जाहिर की जा रही है। मार्केट मंत्रा में ग्लोबली आज मार्केट पर किस तरह का इंपैक्ट है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। यूएस की सबसे पहले बात करें, बॉन्ड मार्केट में लीड बढ़ने से हलचल देखने को मार्केट में मिल रही है। चीन में मंदी की वजह से कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की इकोनॉमी का हाल ऑलरेडी बहुत खराब है और अब यहाँ बैंकिंग क्राइसिस की संभावना जाहिर की जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ। आज तक किस तरह से बाजार को आप देख रहे हैं? के अंदर बॉन्ड मार्केट्स की यील्ड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये एक नेगेटिव साइन है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। बॉन्ड्स की इस तरह से यील्ड बढ़ जाना, यानी बॉन्ड मार्केट में जो उथल पुथल और हलचल मची है वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं। पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज्यादा डाउन जा रही है और ज्यादा तकलीफ में एंटर कर रही है। पाकिस्तानी उछल रहे थे कि हमने आईएमएफ से लोन ले लिया है, शायद उनको इतनी समझ ही नहीं है कि जो लोन है उनका फॉरेक्स डेट और बढ़ा देगा, इंटरेस्ट की लायबिलिटी और बढ़ा देगा। और अब जो कंडीशन रखी है आईएमएफ में उसको बड़ी क्लियरली एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस, उनको मार्केट के हिसाब से करना वो वहाँ संभव नहीं है। पहले भी हमने देखा है, लाहौर में हड़ताल तक हो गई थी जब दुकानों के लिए बिजली का रेट बढ़ाया गया था। उसके अलावा और जो चीज़ें रखी गई हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पॉलिसीज, वो भी जिस तरह की जागीरदारी प्रथा वहाँ चल रही है तो देखते हुए नहीं चल सकती। और साथ ही साथ ये भी उनको समझाया गया है कि हिंदुस्तान से अगर रिश्ते बिगाड़ेंगे तो उनके लिए फिजिकल स्टेबिलिटी और दिक्कतें काम हो सकती है, फिजिकल क्राइसिस में जा सकते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी आगाह किया गया है कि मिस अप्रोप्रिएट ना करें उस फंड को, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आज तक डेवलपमेंट के नाम पे लोन लेता है और लोन लेने के बाद क्या करता है, या तो वहाँ करप्शन के बड़े बड़े स्कैम होते हैं, वहाँ के फौजी अफसर और नेता दूसरे देशों में 2 नंबर में पैसा ले जाते हैं, या टेररिज्म में उस पैसे को लगा दिया जाता है। और इसलिए की गई है कि पैसे को मिस एप्रोप्रिएट करेंगे तो रेपुटेशनल डैमेजेस उनको होंगे। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और गर्त में जा रही है, क्योंकि इससे क्या होगा, इंटरेस्ट लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, फॉरेक्स डेट और बढ़ जाएगा। जो पाकिस्तानी उछल रहे हैं कि हमें लोन मिल गया है, एक बार उछलना बंद करके सोच तो ले कि क्या मिला है। कोई तोहफा मिल गया है? अरे लोन मिला है जिसमें इंटरेस्ट लायबिलिटी भी है, तुम्हारे लिए और ज्यादा नुकसान की चीज है। ग्लोबल इकोनॉमी को देखें, यूरोप में हल्की हल्की रिकवरी दिखाई दे रही है, बट इसराइल में जो स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है। रशिया यूक्रेन वॉर बार बार कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि वॉर खत्म हो जाएगी, बट खत्म होने का नाम नहीं ले रही, वो भी ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ दे रही है। यूरोप में हल्का हल्का रिवाइवल शुरू हो रहा है, बट अगर इसराइल का इशू ऐसे सुलगता रहा, रशिया यूक्रेन वॉर भी ऐसी रही, मुझे नहीं लगता यूरोप की रिकवरी ज्यादा लंबी चल पाएगी। हिंदुस्तान बहुत बढ़िया चल रहा है। मई के मंथ में डोमेस्टिक टूरिज्म नए रिकॉर्ड, जी हाँ, मैं आपको महीने के एंड में डेटा दूंगा और वो डेटा आकाश जिंदल और आकाशजिंदल.in की जो कही हुई बातें वो आपको साबित करेगा। डोमेस्टिक टूरिज्म में हिंदुस्तान नए रिकॉर्ड बना रहा है। मई में जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में या यूपी में जो हिल स्टेशन है, जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट इनफ्लो आ रहा है, जो देश की जीएसटी कलेक्शन, जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सब बढ़ाएगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आज ग्लोबल इकोनॉमी में जहां उथल है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बहुत अच्छी लीडरशिप के अंदर हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि 7% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ इस क्वार्टर में, मैं इस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, अप्रैल टू जून में हम एग्जिबिट करेंगे, जो कि जैसे कि आईएमएफ ने भी कहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम बहुत बहुत जल्द और अब बन थोड़ा सा जाएंगे। इंतजार करेंगे कि आपकी प्रेडिक्शंस किस तरह से सटीक होती हैं इस बार भी। आकाश जी, अभी के लिए आपका शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए।